सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमगौराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणे व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलवैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम् ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बाबा मुक्तानंद जी के शब्दों में आप सबका बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम यहाँ सब अपने आत्मबोध के 8वें सत्र के लिए एकत्रित हुए हैं। हमने पिछले 1-2 सत्रों में यह जाना कि हमारा जो हम पंचकोशातीत जो है आत्मा कैसे हैं, हमारा सच्चित आनंद स्वरूप जो है जिसको हम आत्मा या ब्रह्म बोलते हैं, वो जो है हमारा स्वरूप है। और नेति नेति जैसे करके हमने देखा कि हम ये भी नहीं हैं, ये भी नहीं हैं, हम पंचकोश भी नहीं हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय भी नहीं है, पंच कर्म इंद्रिय भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। तो हमने देखा कि हम पंच कोशातीत जो है आत्मा है। यहाँ पे पंच कोश जो हमने अभी तक देखा वो ये था कि मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश तो भूल ही गया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसी के साथ आज के सत्र में हम ये देखेंगे कि पंचीकृत पंच महाभूत जो है बताया गया था इस स्थूल शरीर को बनाने के लिए जो है कारण रखते हैं। वह कारण शरीर जो बीज रूप में है वह हमारे स्थूल शरीर जो अपंचीकृत पंच महाभूतों से बना है और स्थूल शरीर जो पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है उससे बना है। तो आज के इस सत्र में हम विस्तृत रूप से ये जानेंगे कि पंचीकृत जो प्रक्रिया है वह कैसे होती है और अपंचीकृत जो प्रक्रिया है उससे पंचीकृत जो है वह कैसे होता है और वह पंच महाभूत के कितने कितने अंश को जो है उसके मिश्रण से हमें यह प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि वह सत्व गुण से हमें सबसे पहले जो है हमें बताया जाता है कि ये सारे जो ऑर्गन्स ऑफ पूरी प्रक्रिया बताओ कि उसके पहले कैसे सृष्टि कैसे होती है, मतलब पंचिक जो ये हम पिछले सत्रों में देख चुके हैं बताओ कि पहले जो है ये सारे के सारे पंच महाभूत कैसे आए। तो उसका हम पुनः एक बार स्मरण करते हैं। वह है कि ओम आकाश वायु 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 पृथ्वी वायुरग्नि अग्नेरापः आपः पृथ्वी पृथ्वी औषधय औषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः। तो वह पुरुष जो है हमारा जो हमारे अंदर ये संघात हमें मिला है वह जो सूक्ष्म रूप से कैसे बना है, वह पंच महाभूत के
सृजन की हमें प्रक्रिया हमें बताई गई कि वह जो आकाश है, शब्द से, जिसका विषय शब्द है, आकाश से आपको वायु प्राप्त है, वह वायु से जो है जिसका स्पर्श जो होता है उसका दूसरा हो गया एक शब्द से हुआ वायु जो है वो स्पर्श हो गया। वायु से जो है आपको मिली अग्नि से आपका वो जो है रूप, हाँ रूप मिल गया आपको। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इससे हमने पिछले सत्र को पूर्ण किया था। शब्द जो है वो आपका आकाश का हुआ, शब्द और स्पर्श से आपकी वायु हुई। उसके बाद जो आपका तेज जैसे बताया है, तेज या अग्नि से आपका रूप आपको मिला। तो शब्द, स्पर्श, रूप, और जब रूप मिला उसी अग्नि से जो है आपह जो है ये सब जो भी तरल जो जल हमें मिला पदार्थ वो, और ये भी हमने देखा था कि जो जल है वह स्पंद का और शक्ति का इस जो आपका जगत है उसमें वह वाहक, शक्ति का वाहक जो है वह जल है। वो हमने कैसे देखा था कि वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, तो जो रस तत्व है वह उसमें समाहित है, क्योंकि उससे हमें वह विषय ग्रहण होते हैं। ये चार सब शब्द, ओम इति शब्द, ये शब्द है। इस शब्द जो है आकाश, और फिर आपका वायु हुआ कि आपको जो है वो फील हो पा रहा है, रूप आप देख पा रहे हो। उसके बाद रस, आप उसका जो है रस आप खाना खा रहे हो, तो रसनैव भूत्वा रसे वृद्धिम प्राप्य, कि ये हमने बहुत पहले सत्रों में देखा था कि ये जो शरीर, अन्नमय शरीर है, जो ये स्थूल शरीर है, वह उस रस से ही जो है हमें प्राप्त हुआ है। माता के जो रसाणु है और जो पिता के रसाणु है, उससे ही ये जो है इसका सृजन हुआ है। किसका? ये देह का, जो अन्नमय शरीर कहलाता है। उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और अंतिम में जो सबसे स्थूल जो आता है उसमें पांचों विषयों का जो है समावेश रहता है, वो है गंध, पृथ्वी तक। तो ये जो देह है, जैसे हमें इंजीनियरिंग में समझाया जाता है कि 70% जो है वह आप है, क्या है? जल है, और बाकी जो 30 रह गया वो जो है भस्म रूप से हमको हमारे ग्रंथों में समझाया जाता है कि वह क्या है? भस्म है। वह जो है स्थूल जो है, अगर हम किसी भी घाट पे जाए जहाँ पे अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? आपका ये भस्म जो पृथ्वी तत्व है वह मिलता है। तो 70% आपका हुआ जल और 30% हुआ आपका भस्म। बाकी उसमें 1% जो है प्राण, उसको कैसे संचालित करते हैं उसका हम आगे हम अभी देखेंगे कि वह सब, ये सब मिलके अब हमारे को 5 जो महाभूत हुए उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर हमें दिखा। उसके बाद हमें बताया गया, अब हम देखेंगे कि कैसे होता है वो उसका आगे। जो इन 5 महाभूतों को अगर हम उनके नेसेंट फॉर्म में, मतलब उनके तन्मात्राओं में देखें कि वो अभी अलग अलग हैं, किसी में कोई मिश्रण नहीं है, उसको ही जो है तन्मात्रा कहा जाएगा, जो अपंचीकृत है। अब वह ये 5 अलग अलग महाभूतों को अब हम आगे देखते हैं कि वह आगे क्या क्या उससे सृजन होता है। उसमें बताते हैं द सेंसेस ऑफ परसेप्शन, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, अर्थात आपके ज्ञानेंद्रिय, जो 5 आपके ज्ञानेंद्रिय है वह आपको इनसे मिले हैं। फ्रॉम ऑल दीज 5 ग्रेट एलिमेंट्स आउट ऑफ द सात्विक एस्पेक्ट ऑफ आकाश, अर्थात जो आपका शब्द आकाश तत्व है, सबसे पहला जो शब्द से ओम ये जो आप तक पहुंच रहा है, उसमें
उसके सात्विक अंश से हमें क्या मिला? ज्ञानेंद्रिय मिली। उससे आप सुन पा रहे हो, आप सब जो है ओम जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन पा रहे हो। उसके सात्विक अंश से हमें ये श्रवण का जो है वो मिला, हमें सुनने का जो है वो शब्द जो मैं ये यहाँ पे ओम बोल रहा हूँ वो आप तक, आपके कानों तक पहुँच रहा है। तो वह जो सुनने की आपकी श्रवण जो इंद्रिय है वह आपके इसके सात्विक अंश में मिली। किसके? आकाश के सात्विक अंश से। क्यों? क्योंकि आकाश का विषय है शब्द, और मैं जो यहाँ शब्द कर रहा हूँ अगर मैं धीरे से बोलता हूँ तो वो आकाश तत्व जो है वो धीरे से आपकी वो इंद्रिय जो है उस तक पहुँचती है। अगर मैं जोर से बोलता हूँ तो आपकी श्रवण इंद्रिय उतने ही मात्रा में उसका ग्रहण करती है। तो हमें आकाश के सात्विक अंश से जो है मिला शब्द, हमारा श्रवण इंद्रिय। उसके बाद हम वायो सात्विक अंशात त्वक इंद्रिय संभूत। फ्रॉम द सात्विक एस्पेक्ट ऑफ वायु इज इवॉल्व द स्किन। अब हमें बता रहे हैं कि ये जो स्पर्श है, हम जो ये हवा को फील कर पा रहे हैं, अगर मैं ऐसे हवा जो है करता हूँ या बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो हमें फील होता है, दिखता नहीं है लेकिन हमें वह जो है उसका अनुभव होता है कि हवा चल रही है। वो क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर है वह त्वचा से युक्त है। वह त्वचा हमें कैसे मिली वो बता रहे हैं कि आपका जो ये त्वचा का जो इंद्रिय है उसके पीछे उसका जो हमें भान हो रहा है, उसकी प्रतीति हो रही है, उसी को जो है इंद्रिय रूप शब्द से कहा गया है कि वो जो है हमें यहाँ पे फील हुआ। अगर हमारा मन नहीं काम कर रहा तो हमें उसका भान नहीं होगा, इसीलिए वह इंद्रिय जो है वह मन के हाथ में है। एक तरीके से हमें जो है इसमें भगवत गीता में ही बताया जाता है कि घोड़ों के माध्यम से कि जो आपका सारथी है वह मन है और जो आपके 5 जो घोड़े हैं वह आपके इंद्रिय हैं। वह मन जो है उसको उस जो आपके लगाम है, सारथी बुद्धि है, मन लगाम है, जो हम उसको पुनः समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सारथी है वह बुद्धि है। वो उस आपका क्या निश्चय करना है, निश्चय आत्मिका इति बुद्धि। तो बुद्धि जो है वह क्या सही है क्या गलत है वो बताती है, और उसके बुद्धि के हाथ में अगर आपका मन है वो लगाम है। हम इसको अगर विजुअलाइज करना चाहें, उसको कल्पना में अपना लेके आए कि सारथी है, घोड़ा चलाने वाला जो वाहक है वह बुद्धि है और आपका जो लगाम है वह मन है, और वह लगाम जो है मन आपके उन 5 इंद्रियों को जो है कंट्रोल संयम में रखता है। इस इंद्रियों की यहाँ बात हो रही है। उसमें हमने सबसे पहले जो है जाना कि श्रवण इंद्रिय कहाँ से आती है, और फिर आकाश के सात्विक तत्व से हमें जो है श्रवण इंद्रिय प्राप्त है। त्वग इंद्रिय जो कि हमें ये स्किन का जो हमें फील होती है वह जो हवा है उसके सात्विक अंश से प्राप्त है। वायु के सात्विक अंश से हमें ये त्वग इंद्रिय प्राप्त है। अग्नेः सात्विक अंशात् चक्षुरिंद्रिय संभूतम। संभूतम मतलब उसका सृजन हुआ। किसका सृजन हुआ? आपका जो ये चक्षु है, ये गोलक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये गोलक से जो आप देख रहे हो उसका जो आपके मन पे वो छाप पड़ के उसका ग्रहण हुआ, वह ग्रहण इंद्रिय जो है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। वह आपको अग्नि के सात्विक अंश से प्राप्त है। वो तो आपको अग्नि से प्राप्त हुआ आपके चक्षु इंद्रिय। फिर आगे आपके जलस्य सात्विक अंशात रसनेन्द्रिय संभूत। आपके जो जल है उसके सात्विक अंश से आपको जो है ये
रस इंद्रिय, जब जो आपकी जिह्वा में हम खाना खाते हैं उससे जो रस मिल रहा है, अगर मन नहीं काम करेगा, पुनः वही बात, अगर मन नहीं काम करेगा तो हमें कई कई बारी नाक बंद होता है तो हमें उसका टेस्ट नहीं आता, कई कई बारी जो है मन ही नहीं काम कर रहा तो आप क्या खा रहे हो आपको पता ही नहीं चलता क्या खा रहे हो। तो वह रस जो है, वह रस की इंद्रिया जो आपके मन के अंदर जो उसकी क्षमता है वह आपको जल के सात्विक अंश से प्राप्त है। उसके बाद आपका पृथिव्याः सात्विक अंशात् घ्राण इंद्रिय संभूतम फ्रॉम द सात्विक एस्पेक्ट ऑफ क्या गंदा, आपके जो सबसे स्थूल पृथ्वी जो आपका है, गंध है, पृथ्वी जो आपके पंच महाभूत हैं उसके सात्विक अंश से आपको जो प्राप्त है वह आपको ये सूंघने का जो घ्राण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय प्राप्त है वह प्राप्त है। क्योंकि हमारा अगर छाती सही नहीं होगी, नाक सही नहीं होगा, मन सही नहीं होगा, उस मन के अंदर जो ये इंद्रिय है, जो ये क्षमता है सूंघने की, वह आपको इसके पृथ्वी के सात्विक अंश से प्राप्त है, ऐसा हमें समझाया जाता है। हमने ये सब देख लिया कि ये 5 इंद्रिया अर्थात ये 5 घोड़े जो हैं, वह जो लगाम है वह आपका मन है। वह मन जो है उसके अंदर ये स्थित एम्बेडेड ये 5 जो है इंद्रियां हैं। वह 5 इंद्रियां गिनने, सबसे पहले ये कर्ण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, फिर त्वक, त्वक इंद्रिय फीलिंग वाली, चक्षु, फिर उसके बाद देखने की चक्षु इंद्रिय, रसना, रसना, रसन इंद्रिय जिह्वा की, वह हमें प्राप्त हुई से किसके सात्विक अंश जल के से? साथ, पृथ्वी के सात्विक अंश से। तो हमें जल के साथ पृथ्वी के से तो हमें सूंघ पा रहे हैं हम, जैसे ही हम पृथ्वी अगर सूखी हुई है, इसको समझना चाहें कि पृथ्वी सूखी है, उस पर जल पड़ता है तो उस हमें वो स्मेल आती है, तो पृथ्वी से हमें स्मेल आती है, और जल से जो है हमें रस, हमें वो टेस्ट मिलता है। तो हम ये 5 जो इंद्रियां हैं वो हमारे मन के अंदर हैं। तो यही हमें बताया जा रहा है कि एतेषां पंचतत्वानां समावेष्ट समष्टि सात्विक अंशात् मनो बुद्ध्याहंकार चित्त अंतःकरणानि संभूतानि, ये सब जो है हम अगर व्याकरण के अनुसार देख रहे हैं तो ये सब जो है इनके सबके जो 5 महाभूत हैं उन सबके सात्विक जो अंश है उससे हमें जो है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, उनने जो मन और बुद्धि है उसी को जो है आगे फर्दर विस्तृत रूप से बताते हुए हमें बताया कि इन सारे जो पंच तत्व के सात्विक अंश से जो हमें मिल रहा है समावेश, जो हमारा ये मन हुआ, वह हमें सबसे पहले मन जो है उस का कि आपकी भावनात्मक जो है उसको मन कहा गया है। मन, बुद्धि, निश्चय आदमी का बुद्धि, चित्त आपकी स्मरण शक्ति बताते हुए चित्त को यहाँ पे बोला गया है, और अहंकार वह मैं की भावना जो है, ये 5 चीजें हुई जो आपकी सारी हुई, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और हाँ? 5 आपके तत्वों से हमें ये मन, तो मना चतुष्टय बोलते तो वही तो चार हाँ तो वही जी, पंच जो आपके महाभूत हैं उनके सात्विक अंश से समावेश, मतलब उनके सबके संयोग से हमें जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इति प्राप्त हुई। ये सब हमें प्राप्त हुआ। चित्त जो है वो स्मरण शक्ति है, और अहंकार जो है वो मैं भावना है। बस मन और बुद्धि को हमने 2 रूप से जानते थे, उसी को उनने विस्तृत रूप से उसको 4 कर दिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इति अंतःकरण, इन सब 4 चीजों को अंतःकरण शब्द बोला। अंतःकरण क्या क्या है वो हमने देखा। संकल्प विकल्पक आत्मक मन, जो
मन है, जो भी भावना हो रही है, हाँ ये सही है, ये सही नहीं है, वो जो इमोशन जिसको बोलते हैं, इमोशनल जो फैक्टर है, उसी को हमें जो है बताया जाता है वह मन है। मन इज द नेचर ऑफ इनडिसीजन और डाउट। या तो वो निश्चय कर लेगा तो वह बुद्धि हो जाएगी, लेकिन जो इनडिसीजन और डाउट है वो कि भावनात्मक प्रभाव में अगर जा रहा है तो उसको मन कहा गया। ये करूँ कि ये करूँ, ये करूं कि ये ना करूं, ये भावना, इसी विकार को जो है मन कहा गया। अगर हम उस जो विकार को निश्चय तक पहुंच जाते हैं और हमें पता है कि ये जो है इसमें मेरे को ये करना है, इस सिचुएशन में मेरे को ये करना है और इस सिचुएशन में ये नहीं करना है, तो हमारा उसमें जो है संकल्प और विकल्प नहीं है, हमारा निश्चय हो गया, तो निश्चयात्मिका जो हो गई बुद्धि हो गई। अहम कर्ता इति अहंकार, अहम मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं, तो बकरी की तरह जो वो जब मन हो जाता है तो उसी को अहंकार कहा गया। बकरी की तरह ही होता है हमेशा कि मैंने किया, ये मेरा है, मैं ऐसा हो जाता है, मैं हो जाता है। फिर चिंतन कर्ता, चिंतन कर्तृ इति चित्तम, जो हमारे को जो भी हमारे साथ घटित हुआ उसका जो हमारे मन पे छाप है, वह जो है मेमोरी या स्मृति के रूप में हमें याद रहता है, उसी को यहाँ पे चित्तम कहा गया है। और जब भी हमने तत्वबोध में देखा है कि जब भी हमें कोई भी इंद्रिय का जो है बताया जाता है उसके बारे में, उसका हमें सरलता से याद रखने के लिए उनके देवताओं का या उनका अधिष्ठाकर्ता भी बताया जाता है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। मनसो देवता चंद्रमा, कि जो जब भी हमने देखा होगा कि पूर्णमासी है तो मन जो है संकल्प विकल्पात्मक मन जो है वो बहुत प्रभावशाली होता है, चंचल हो जाता है, बहुत अस्थिर हो जाता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़, बहुत प्रबलता से उसके जो है विचार आने लगते हैं, तो वही जो है मन का जो देवता यहाँ कहा गया है चंद्रमा कहा गया है। अहंकारस्य रुद्र, जो मैं ऐसा करने वाला है, उनका जो देवता है वह रुद्र, जो उनका उग्र स्वरूप है, शिव का उग्र स्वरूप रुद्र, रुद्रयति इति रुद्र, वो कहा गया है। चित्तस्य वासुदेव, कि द प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ चित्त, जो हमारा स्मरण शक्ति है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें अपने मन के जो हमने सारे जो भी हमारे पूर्व इस जन्म में जब से हमारी याददाश्त हमने संभाली है, तब से हमें जो भी चीज़ याद है उसको याद रखने के लिए हमारे को स्थिति करता हमें क्या बताए जाते हैं, वासुदेव। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। बुद्धि का ब्रह्म, क्योंकि बुद्धि जो है वह निश्चयात्मिका है, वह सृजन करता है, उसको है वह ब्रह्म। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से अगर हम इसको याद करने का प्रयास करें तो ब्रह्मा जी कौन है, वह सृजन करता है, तो इसीलिए जो हमने निश्चय कर लिया कि ऐसा होगा, वह हो गई बुद्धि। उसके बाद वासुदेव हैं, वही जो है विष्णु कहे जाते हैं, वो जो हो गए विष्णु, जो है वो स्थिति पालनहार हैं, वो पालते हैं और वो स्थिति लेके आते हैं, वो हमारी क्या हो गए, चित्त, वो हमारी स्मरण शक्ति होगी, चित्त। और अल्टीमेटली महेश, जो संहार करता है, जो कि कुछ भी हमने सृजन किया है ब्रह्मा जी ने, वह उसका संहार, उसका प्रलय करते हैं, वो कौन हुए, अहंकार। जैसे ही वह अहंकार जो है हमारे को रुद्र रूप में हमारा आया,
वो जो है उस सिचुएशन का उसका जो भी सामने स्थिति होती है उसका नाश हो जाता है। तो इसीलिए वह अहंकार को रुद्र से हम जानते हैं। उससे क्या बोल दो, मन क्या है? मन हुआ। मन का हुआ चंद्रमा। मन क्या करता है? चंद्रमा नहीं, मन का हुआ चंद्रमा। मन का हुआ चंद्रमा, बुद्धि का हुआ ब्रह्मा, अहंकार का हुआ रुद्र और चित्त का हुआ वासुदेव। ठीक है। क्योंकि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा याद रहता है, सृजन करता, स्थिति करता और संहार करता, ऐसा याद रहता है। उससे ये हमारा आसान हो जाता है। मन क्या है? चंचल है, इसलिए उसको चंद्रमा से किया गया। और जो सृजन करता है ब्रह्म, वो बुद्धि हो गई। उसके बाद जो है स्थिति करता, पालन करता, वो हो गए वासुदेव। वो हो गए आपकी स्मरण शक्ति, चित्त। और उसके बाद संहार करता हो गया आपका अहंकार। तो हमें जो मन और बुद्धि बताई गई थी, उसको हमने मन बुद्धि को 4 अंतःकरण में उसको विस्तृत किया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये हमें श्री गुरु आदि शंकराचार्य जी ने बताया कि वो जो है अंतःकरण के नाम से, अंतःकरण चतुष्टय 4, वो ये 4 होते हैं। अब हमने ये सारे के सारे जो सात्विक अंश थे, हमने जो आज का सत्र प्रारंभ किया था, वो सात्विक अंश से हमें कौन कौन से इंद्रिय प्राप्त हुए और वो इंद्रियों का समावेश से जो है हमें हमारे जो अंतःकरण प्राप्त हुए वो देखा। अब आने वाले सत्र में जो है हम देखेंगे कि सात्विक अंश से हमें ये सब मिला, तो हमें राजसिक अंश से जो 5 महाभूत हैं उनके राजसिक अंश से क्या मिला और उनके समावेश से हमें क्या मिला। इसी जो आज के सात्विक अंश है उसमें आप सभी के कोई भी प्रश्न हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। बुद्धि किसका बुद्धि का देवता कौन है? बुद्धि का हुआ निश्चय करता ब्रह्म, सृजन करता। अहंकार का रुद्र जी। अहंकार है वो, अगर आपका मैं शुरू हो गया तो वह आपकी सिचुएशन जो भी स्थिति है उसका जो है संहार हो जाएगा। और चित्त का है वो स्मृति, नहीं, वासुदेव। वासुदेव मन का चंद्रमा है। मन जो है वो चंचल है, संकल्प विकल्पात्मक इति मन, निश्चय करता बुद्धि, अहंकर्ता अहंकार। जी। और किसी का कोई प्रश्न? मैं तो अभी आई थी जानने के लिए, मैं तो कुछ पूछने के नहीं। अब आप बताना चाहो, जो पहले आपने कुछ बताया उसका शॉर्ट में बताओ तो मैं सुन लूँगी। जो अभी तक हमने पिछले, आज का हमारा 8वां सत्र है। अच्छा। इससे पहले हमने 7 सत्रों में ये जाना कि चतुष्टय जो है, अनुबंध चतुष्टय क्या है। अनुबंध चतुष्टय से हमने देखा कि साधन चतुष्टय क्या है। साधन चतुष्टय से हमने देखा कि हमारा स्वरूप क्या है। वह स्वरूप जो है नेति नेति जैसे हमें बताया गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो 5 शरीर हैं, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। तो पहले के सत्रों में बताया गया था शीयते, मतलब जो क्षणभंगुर है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, नेति नेति ये भी नहीं है। तो जो हम देख पा रहे हैं हमसे अलग है, सिंपल सी बात, जो हमसे अलग है वो मैं नहीं हूँ। तो ये 5 शरीर को तो मैं देख पा रहा हूँ, वो मैं नहीं हूँ। तो पंचकोशातीत आत्मा हो गई। तो वह आत्मा जो है ये सब, ये पंचकोशातीत, अतीत मतलब इनसे परे है। और वह आत्मा को हमें पिछले के 2 सत्रों में हमने देखा कि सत, चित और आनंद स्वरूप है। सत अर्थात जो है हमेशा, पहले भी था, अभी भी है, और ये शरीर के बाद जब ये शरीर का मिलन हो जाएगा पंच महाभूत में, उसके बाद भी रहेगा। तो वह आत्मा जो है सत हमेशा है। और वह चित, सत यहाँ पे चित, यहाँ पे जो हमने अहंकार में अंतःकरण में देखा, वहाँ पे चित त है, एक एक्स्ट्रा त है, वो आपकी स्मृति बता रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ चित त है, त पे हलंत है।
तो सत चित, और जब वो आधा त आनंद के साथ आता है तो सच्चिदानंद, ऐसा एक च में बदल जाता है। तो वो आधा त जो है वो हमें चिति शक्ति का बता रहा है, और उसमें हमने पहले 2-3 जो प्रतिवृत्तीय शास्त्र के है उससे समझने का प्रयास किया था कि चिति शक्ति से हमें ये जो है जिसको हम चित्त बोल रहे हैं उससे हमें चित्त कैसे मिला। तो चित्त जो है वो संकुचित चित्त का रूप है। तो चिति संकोचात्मा चेतनोपि संकुचित विस्मय, मतलब वही चिति शक्ति जो है हमारे को जो है संकुचित रूप में मैं अहंकार की वजह से वह संकुचित हो गई। जब चिति शक्ति ये मेरा है ये तेरा है, नाना रूपक ग्राह्य ग्राहक भेदा, कि वह तेरा है ये मेरा है। तो जब मैं आ गया तो मेरा आ गया और तेरा आ गया, तो मेरा तेरा करने लग गए हम, मैं करने लग गए इसलिए मेरा तेरा करने लग गए। तो वह चित्त ही चित्त हो गया, तो चिति जो है वह चित्त पे आ गई। तो संकुचित से ये हमें देह जो प्राप्त है वह हमारे संकुचित जो चित्त है उससे हमें अपने पुनः जो स्वरूप है, जो हलंत वाला चित्त है, वो प्राप्त करना ही हमारा इस जो तत्वबोध का लक्ष्य है, जो जिसको ही हम दूसरे शब्दों में मोक्ष कहेंगे। तो सत चित्त, और वही जो है हमें क्या अनुभव करवाता है, हमारा जो हमेशा से आनंद स्वरूप है, जो हमने मैं मेरा करते हुए इन सारी वस्तुओं से तादात्म्य करने से उन पे आश्रित कर दिया था कि ये मेरा है ये तेरा है तो तुझे सुख, मेरा है तो मुझे सुख, वह तादात्म्य को हटा देता है। इसलिए हमारे वह सत चित आनंद स्वरूप को जो है मिला देता है। उसी को हम विस्तृत रूप से आज के 8वें सत्र में देख रहे हैं कि सत्व अंश से जो है वो पंच महाभूत जो है वो कैसे मिले हमें, और उन पंच महाभूत के सात्विक अंश से हमें क्या मिला, अंतः ज्ञानेंद्रिय और हमारे को ये 5 जो है ज्ञान इंद्रिय मिले। उन्हीं को हमने 4 चीज़ों में किया, वो हुआ अंतःकरण चतुष्टय 4, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। आगे के सत्र में हम देखेंगे कि उन्हीं पंच महाभूत के राजसिक अंश से हमें क्या मिलता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।